सभी साथियों को जय हिंद। स्पीडी बुक का प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को पहले ही क्लास में हमने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम स्पीडी बुक के मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पीडी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। तो चलिए सीधा सीधा देखते हैं मध्यकालीन भारत के लगभग टॉप 300 प्रश्न स्पीडी बुक से। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, तो वो कौन था करने वाला? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अरबों ने सिंध पर विजय पाई, तो ये भी 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाया था। नेक्स्ट है, जजिया कर का प्रचलन किया। आपको बता दूं कि जजिया कर का प्रचलन सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, तो भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था वो था महमूद गजनी। इनका उद्देश्य था धन लूट कर ले जाना। नेक्स्ट आपका महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार। पहला आक्रमण उसने किया था 1000 ईस्वी में। उसके बाद है आपका महमूद गजनी द्वारा भारत पर सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? तो आपको लूटा गया था यह 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा था? कौन कहलाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऐबक ने। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट आपका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो यह है अजमेर में स्थित है। उसके बाद है, गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो ऐबक को। किसे किया था? ऐबक को। नेक्स्ट आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। चौगन खेलते समय यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो इसकी मकबरा है लाहौर में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया, किसने किया था? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया? ये भी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है आपका, इकता प्रथा समाप्त किया, किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है आपका, रानी पद्मावती थी, ये थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की कौन थी? पत्नी थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1727 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपको बता दूं कि यह जाटों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के दरबार में थे कौन रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में कवि फिरदौसी, उतवी जो इतिहासकार थे, ये दोनों रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किताबुल यामनी तथा तारीख़ यामनी किसकी रचना है? तो उतवी की रचना, याद रखिएगा किसकी रचना है? उतवी की रचना है। नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबर्नी अबू रेहान भारत में कब आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में अलबर्नी भारत आया था। अगला प्रश्न है,
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। एकता प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने ही की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन कब किया, किसने किया? तो इल्तुतमिश ने ही किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, किसके समय में किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर क्या बनाया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया ने विवाह किया था किससे किया था? अल्तुनिया से। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी, किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने 1540 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था गयासुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। अगला प्रश्न आप देख सकते, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो था अलवरुनी। कौन था? जिसकी पुस्तक थी किताबुल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और जीता। तो 1175 ईस्वी में सुल्तान मुल्तान पर आक्रमण करके उसने क्या किया? जीत लिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय कब हुई? तो 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया, तो वापस पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? तो 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रजिया की हत्या कब हो गई? तो रजिया की हत्या 1240 में कैथल के डाकू ने कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद से। नेक्स्ट है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी त्योहारों नौरोज का प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने। सिजदा और पावोस की प्रथा लागू किया था, तो किसने किया था? बलबन ने किया था। उसके बाद है, अमीर खुसरो के दरबारी कवि किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ये बलबन के दरबार में रहते थे। अगला, कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता जो मोरक्को का था वो भारत की यात्रा पे आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक है किताबुल हिंद।
किताबुल रहेला जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना तो कौन बना? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का दास। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है जो ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न, गुलाम दास ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया किसने लाया था? तो यह लाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का दरबारी कवि थे कौन थे? बलबन। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। सबक हिंदी अथवा हिंदी की खरी बोली का जनक माना जाता है, तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, राजत सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूस। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। उसके बाद है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर को बसाया किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज खां। कौन था? खिज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश के संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया? तो सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र ने। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना करवाया था? आगरा शहर की स्थापना भी किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। नेक्स्ट, युद्धभूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था? युद्धभूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत रंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया किसने करवाया? जैनुल आबदीन ने। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो बंगाल के नदिया में। कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया में।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट है आपका द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल शासकों का क्रम बाबर, उसके बाद हुमायूं आता है, उसका पुत्र अकबर आता है, उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह। यहाँ तक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद बता दो कि बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ था फरगना में। आपको बता दूं कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को पहले ही हमने कंप्लीट कर दिया है इस पीडी बुक का, तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कौशिक जीएस एकेडमी के और वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, हर बुक से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम क्लास लेके आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न, है अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। नेक्स्ट है, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 इसमें शेरशाह ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? तो आपको बता दो कि हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद ग्रेन ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाया था, इसे भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कितनी थी? कुल उपज का 1/3। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट के समय। कब हुई थी? 1545 में। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया था। किसने ढलवाया था? शेरशाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी रचना 12 मासा समकालीन था। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट है, हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर है, ये भी कहाँ है? हम्पी में, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहरवन बुक्का ने किया था। इटली की यात्री निकोलो कुंती विजयनगर पर यात्रा पर आया था। किसके काल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर को भारत का आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। किसने भेजा था भारत को? बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दौलत खां व आलम खां लोधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। किसको किया? इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण था तोपखाना सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा पराजित हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया। कब? खानवा के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, आपको देख सकते हैं, बाबर 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। किसे किया था? मोदनी राय को। किसे किया था? मोदनी राय को। अगला प्रश्न है,
शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को कलानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था किसे? हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया किसने किया? बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे। अकबर ने खाने खाने की उपाधि धारण किया था, दिया था किसे? बैरम खां को। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, तुलुप वंश का महान शासक था। तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो तेलुगु के 8 विद्वान कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता था, याद रखिए कृष्णदेवराय को। विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है। हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया किसने? बनवाया था? कृष्णदेवराय। याद रखिए विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? यह आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें वह पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था, किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, किसने कराया था? मीर बांकी ने। किसने कराया? मीर बांकी ने। कौन था? बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी यानी पुत्र था, कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की रचना की गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योतिष में विश्वास रखता था, कौन रखता था? हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, कौन? अकबर। अकबर सभी धर्म को रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता। बाकी उसके बाद जितना आया औरंगजेब वगैरह ये सब काफ़ी कट्टर हुआ, लेकिन अकबर काफ़ी बढ़िया राजा था। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान, कौन था? बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया, कब? 1567 में। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था, कौन था? मान सिंह और हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो आपको बता दूं कि अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात में इसे क्या किया था? बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में। तुलुप वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तेलुगु के 8 विद्वान। ये हो गया है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया कुली कुतुब शाह ने।
नेक्स्ट है गोलकुंडा की संधि हुई 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया था अच्युत देव राय के समय में, अच्युत राय के समय में। तुलुप वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। कौन था? सदाशिव राय। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुलीमुल्ला। कौन था? कुलीमुल्ला। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट प्रश्न है सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। किसने बनाया था? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। यह अंधविश्वास पे ज़्यादा भरोसा करता था। हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। हुमायूं का मकबरा है। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हाजी बेगम कारीगर मीरक मिर्जा गयास। अगला प्रश्न चौसा के युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को। किसे किया था? हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का मूल नाम था क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था। किसने दिया था? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। कौन था? रॉल्फ फिंच। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था। किसने किया था? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था। किसने किया था? अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया। जब्ती प्रणाली का प्रचलन भी किया था अकबर ने। अकबर का राजकवि था। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेरता के राजस्थान के कुदुकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास, संत रैदास। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते पंचमहल को बनवाया था तो किसने बनवाया पंचमहल? अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है। ये भी नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न अकबर के दरबार में। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया। कब किया था? तो दीन इलाही धर्म को अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? बीर सिंह बुद्देला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हो गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। प्रसिद्ध संगीतकार था। किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खां। कहाँ का था ये? पारसिया का था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद श्री अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिकोह ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले की मोची मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। याद रखिएगा ईरान के नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नेक्स्ट है तख्ते ताउस को ईरान ले गया। तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया? नादिर शाह ने ले गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी।
शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी के राज्याभिषेक करवाया 1674 ईस्वी में। काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ किले में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? मोहम्मद गोरी। फैजी तथा बीरबल थे। अकबर के दरबार में रहते थे फैजी तथा बीरबल। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया। किसने कर दिया? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 में। मजहर घोषणा 1579 में कर दिया। कौन? अकबर। जजिया कर याद रखिएगा 1564 में पूछता एग्जाम में। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म कब हुआ? 1569 में। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूर जहां। अगला प्रश्न है, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन को बनवाने वाला मुख्य कलाकार कौन थे? बेबादल खां। कौन था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। किसने दिया था? मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। कौन था? मुगल मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 3 नवंबर 1618 उज्जैन के दोहद में। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में औरंगजेब को दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया इसे? दौलताबाद में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का मंत्री परिषद था? अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेश मुखी था। एक कर पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी के आगरा के जयपुर में। शिवाजी की मृत्यु हुई 3 अप्रैल 1680 को। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा किसने खोजी थी? अस्मत बेगम नूरजहां की मां ने। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि किसने की? जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में। दुअस्पा तथा सिंहस्पा प्रथा किसने चलाया? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंधित लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम के समकालीन था कौन? जहांगीर। उस्ताद मशहूर तथा अबुल हसन क्या थे? चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का शासक जिन्होंने जिसका 2 बार 1658 और
1959 में राज्याभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद्दौलानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा को। औरंगजेब की जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक किसने लगा दिया? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने? औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर जफर की मृत्यु कब हुई? 1662 ईस्वी में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिवाजी की कुरला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसने? अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट है, नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया किसे? मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ शालाबाई की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। नेक्स्ट है, मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी। कौन? शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 के बीच में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्रमशः खालसा तथा सब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद है, लंपट मूर्ख कहा गया जहांगीर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया फर्रुखशियर को। रंगीला बादशाह कहलाया मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः। प्रथम हुआ वारेन हेस्टिंग्स के काल में, द्वितीय लॉर्ड ब्लेजली, तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह ने। किसने की? सवाई जय सिंह ने। उसके बाद है, राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? बता दूं कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा, इन सारों जगह पे। आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारत का लगभग
200 प्लस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे हमने कवर किया। अब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर SPD बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के क्लास को देख सकते हैं। साथ में भी SPD बुक के पूरी क्लासेज होंगे। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे साइंस के भी सारे सब्जेक्ट को कवर किए जाएंगे। बाकी आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, हिस्ट्री हमने लगभग कवर कर ही दिया, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सभी प्रश्न कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।